अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या है और कंप्यूटर रन कैसे होता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज के लेवल क्या है और कंप्यूटर में कितने लैंग्वेज है, कौन कौन से है। अब हम ये सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। लैंग्वेज असल में होता क्या है? लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। इससे हम कहते हैं लैंग्वेज। कंप्यूटर अब रन किया कैसे होता है? कंप्यूटर इज़ रन बाय प्रोग्रामिंग क्या है? जिस हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि प्रोग्रामिंग इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब प्रोग्रामिंग को हम लिखेंगे कैसे? क्योंकि हम एक इंसान है और कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर रन बाय प्रोग्राम। अब कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है जीरोज एंड वंस। इट इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब हमने ये कहा कि कंप्यूटर जीरोस एंड वन को अंडरस्टैंड करता है, हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर हम ये प्रोग्रामिंग कैसे रन करते हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। तो प्रोग्रामिंग फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इसे रन करने के बाद जब इस प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद ये रन हो जाता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या जीरोस एंड वंस। अब कंप्यूटर लैंग्वेज के लेवल क्या है? लेवल्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें दो लेवल है। एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मशीन लैंग्वेज आता है और असेंबली लैंग्वेज भी। लो लेवल लैंग्वेज असल में है क्या? ये वो लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर को इनपुट भी जीरोस एंड वंस यानी बाइनरी लैंग्वेज में देते हैं और इसको कंप्यूटर हमें आउटपुट भी जीरोस एंड वंस में देते हैं, यानी बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। अब इसमें है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हमने पहले भी कहा मशीन लैंग्वेज को हम जीरोस एंड वंस या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और इस लैंग्वेज में हम नंबर्स यूज करते हैं। कौन से नंबर्स? जीरोस एंड वंस, बाइनरी नंबर हम इसमें यूज करते हैं। और असेंबली लैंग्वेज में हम इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं, यानी हम अगर किसी नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऐड यूज करते हैं। ये तो हो गया लो लेवल लैंग्वेज। अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड 3GL, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। हम इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन। इसका मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन मतलब हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, नॉट कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। या हम ऐसे भी कहते हैं दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर एप्लीकेशन यूजेज ओरिएंटेड। मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड मतलब दिस मींस देयर आर लैंग्वेजेस दैट आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एप्लीकेशन। वो लैंग्वेजेस जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। इसमें हमारे पास पहले आता है फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन इज अ हाई level language which is suitable for engineering and scientific application। Fortran हमारे पास engineering and scientific application के लिए suitable है। अब इसके बाद हमारे पास आता है SQL। SQL is a high level language which is suitable for database application। SQL हमारे पास
डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। और इसके बाद हमारे पास है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज अ हाई लैंग्वेज विच इज सूटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास पाइथन भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी है, जावा भी है, HTML भी हाई लेवल लैंग्वेज में भी आता है। अब हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लैंग्वेज कौन कौन से है। तो इसमें सबसे पहला आता है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म है। और इसे कब डेवलप किया गया था? 1957। फोर्ट्रैन डेवलप्ड इन 1957 बाय जॉन बेकर्स। और इसका क्रिएशन स्टार्ट हुआ था 1957 में, बस कमर्शियली इट इज रिलीज्ड इन 1957। अब इसके बाद आता है लिस्प। लिस्प का फुल फॉर्म है लिस्प प्रोसेसिंग एंड लिस्प इट इज डेवलप्ड इन 1958। और डेवलपर ऑफ लिस्प है MC कार्ती। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पाइथन। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज डेवलप्ड बाय Judo Web Rossum and its name became from the comedy show BBC comedy series Monty Python's Flying Circus। ये एक कॉमेडी शो था जो हमारे साइंटिस्ट है जूडो वेब रोसम, ये इस शो के बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम भी पाइथन रखा। इस शो के नाम में भी यहाँ वर्ड्स पाइथन आता है, तो इस निस्बत से उसने इस लैंग्वेज का नाम भी पाइथन रखा और इसे 1991 में डेवलप कर दिया गया था। अब इसके बाद हमारे पास आता है जावा। जावा फुल फॉर्म जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेटर। ये जावा का फुल फॉर्म है और इट इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग ने इसे डेवलप किया था। कब किया था? 1995 में। अब हमारे पास अगला है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ JS। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ JS एंड इट इज डेवलप्ड बाय ब्रेंडन ईच इन 1995। जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास आता है SQL। SQL इज फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म है और इसे 1970s में डेवलप कर दिया गया था और इसका डेवलप है डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रेमंड F बॉयस। इसके दो साइंटिस्ट है, SQL दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। अब इसके बाद हमारे पास है HTML। HTML इज इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इट इज डेवलप्ड इन 1993 and it is developed by Tim Berners-Lee and it is not a programming language but it is a markup language। अब इसके बाद हमारे पास आता है C language। It is developed by Dennis Ritchie in 1972। कब डेवलप किया गया था? 1972 में। अब हम C language को किस लिए यूज करते हैं? With the help of C language, we create many types of applications and operating system। अब इसके बाद हमारे पास है C++। C++ is developed by Bjarne Stroustrup at Bell Lab in USA। USA के Bell Lab में ये लैंग्वेज डेवलप किया गया था। In 1980s में ये डेवलप किया गया था। With the help of C++ language, we can enable to make browsers, operating systems and many types of application। अब इसके बाद आता है C#। हम आमतौर पर इसे C# प्रोनाउंस करते हैं लेकिन असल में ये है C#। ये ऐसे प्रोनाउंस होता है C# and it is developed by Andreas Hedberg in 2000 and we use this language and this language enable developers to build many types of secure and robust applications।